Thanks for clicking. Welcome to my YouTube channel, Learn English with RK. I am Ravindra Harinkhere, School for Excellence, Katangi. Viewers and learners and students, today we are going to discuss optative sentences. How and where can we use them? The first thing about optative sentences is that they express prayer, wish, hope और कर्ज. ये किसी के प्रति शुभकामना, किसी के लिए प्रार्थना करना या किसी के प्रति बद्दुआ भी व्यक्त करते हैं. They generally start with may, wish और let. सामान्यतः वह may, wish या let से प्रारंभ होते हैं. They end with a full stop और exclamation point. इनके अंत में हम full stop भी लगा सकते हैं या exclamation point भी लगा सकते हैं. You know exclamation point we have already discussed. Strip and a point just below it. This is called exclamation point. You will see sometimes in doing conversation, may is left out or we can leave it also. It remains hidden. कभी कभी may छुपा भी रहता है. That we generally not express or state, we can say. Let us see some examples. So first of all, we are taking the examples beginning with may. May God bless you या may Allah bless you. भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे. या may God और Allah bless you with a son. किसी के लिए आप शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं, भगवान आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति प्रदान करे, समथिंग लाइक दैट. सो व्हेन वी यूज गॉड, तो फिर इसका हिंदी यदि हम जानने की कोशिश करें तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे. और जब गॉड शब्द नहीं रहेगा तो फिर हम बोलेंगे भगवान करे कि, ईश्वर करे कि. इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी. सी, मे यू प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिस वन इज एन इडियम. दिन दूनी रात चौगनी. दिस इज एन इडियम. सो मे यू प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाउंड्स. तुम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो. ईश्वर करे कि तुम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो. मे योर टीम विन द मैच. ईश्वर करे, भगवान करे कि आपकी टीम जीते. तो यू आर एक्सप्रेसिंग अ विश. सो हियर वी मे यूज इधर exclamation point or just a point. I mean to say full stop. You can use the full stop also. One more thing keep in mind, may ही एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसके शुरू में लिखने पर फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन पॉइंट आ सकता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के केस में. अदरवाइज किसी भी मॉडल वर्ब को आप शुरू में रखेंगे सो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क. यदि मे का प्रयोग हम क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहे हैं तो देयर विल बी ए क्वेश्चन मार्क, है ना. मे आई कम इन सर, देयर विल बी a question mark at the end of the sentence, है ना. May I sit by you, so this is a question, so we will put a question mark. But if we are using may in the sense of optative sentence, then there has to be a full stop or exclamation mark at the end of the sentence. देखिए, एक बार मैंने बोला था कि may is sometimes hidden और may remains hidden. यहाँ may का प्रयोग कर भी सकते, नहीं भी कर सकते. इस एग्जाम्पल में God be with you, भगवान आपके साथ रहे, भगवान का आपको आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे. या वी कैन से मे गॉड बी विथ यू और सिंपली वी कैन से गॉड बी विथ यू. जैसे बोलते हैं ना, हैव ए हैप्पी लाइफ, मे यू हैव ए हैप्पी लाइफ, है ना. यहां भी वी कैन यूज मे और इफ यू डोंट लाइक वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज मे हियर. सो गॉड सेव द किंग, भगवान किंग की रक्षा करे. और वी कैन से मे गॉड सेव द किंग, तो वी कैन ओमिट मे. देखिए कर्स के लिए भी हम उपयोग करते हैं, दो वी जनरली
डोंट डू इट एंड वी शुड नॉट डू इट, बट वी कैन। मे यू डाई सून, तुम जल्दी मरो। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, है ना। मे यू ब्रेक योर लेग, तुम अपने पैर तोड़ डालो। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस कर्स आल्सो, किसी को शापित भी कर सकते हैं आप। देखिए, वी कैन यूज मे, आई मीन टू से, टू एक्सप्रेस ऑप्टेटिव सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म आल्सो। इस इसको पैसिव फॉर्म में भी यूज कर सकते। देखो, मे द थीफ बी अरेस्टेड, है ना, ईश्वर करे कि चोर गिरफ्तार हो जाए, तो मे द थीफ बी अरेस्टेड। सो दिस वन इज द पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म क्या होता? मे द पुलिस अरेस्ट द थीफ। सो वी कैन यूज मे द थीफ बी अरेस्टेड बाय the police. Generally we don't use the police, we will discuss at the time of voice. May I be forgiven, may I be forgiven, मुझे माफ़ कर दिया जाए। So this one is the passive form. देखिए, हम नॉट या नेवर लगा करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ईश्वर करे ऐसा हो, या ईश्वर करे ऐसा ना हो। तो ना हो में मे यू नॉट फॉल इल, तुम बीमार ना हो, ईश्वर करे तुम बीमार ना हो। या मे यू नेवर फॉल इल, तुम कभी बीमार ना हो, है ना। मे यू नॉट मिस द ट्रेन, ईश्वर करे तुमसे ट्रेन मिस ना हो, है ना। सो इन दिस वे वी कैन यूज मे विथ नॉट और नेवर आल्सो। सो वी शैल सी सम मोर एग्जांपल्स। So as we know, we can also start optative sentences with wish and let. So let's take some example starting with wish. Wish you a very successful life. You are wishing a very successful life for someone. Wish you best of luck, or we simply say best of luck when someone is going to appear in the examination. So you say him wish you best of luck, or simply best of luck. तो एक बात हम बताना चाहें कि मुझसे अक्सर पूछते मेरे स्टूडेंट्स की, सर हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। So I tell you, there isn't any shortcut. The only way is to speak out in English all the time. Translation method कभी adopt मत करना. Don't try to know the exact Hindi translation of all these sentences. It is practically impossible. Think in English, speak in English, and one day you will become perfect in English. One more sentence. Wish you a happy married life. अभी हम बताएंगे कि ऑप्टेटिव से असर्टिव कैसे बनाते हैं। तो यू आर विशिंग समवन अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आपका कोई फ्रेंड है, ही हैज़ गॉट मैरिड रिसेंटली, तो यू विल से यार आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। वी कैन स्टार्ट ऑप्टेटिव विद लेट आल्सो। सी, लेट देयर बी पीस एंड हार्मनी ऑल अराउंड। आप एक ऐसी कामना कर रहे हैं कि चारों ओर शांति हो, there should be peace and there should be harmony all around, all across the world or everywhere. So you can start the sentence like this: let there be peace and harmony all around. सभी तरफ शांति का माहौल हो, सामंजस्य का माहौल हो, समरसता का माहौल हो। आज चाहते हैं कि दुनिया में कंपैशन हो, दूसरों के प्रति दया हो, प्यार का भाव हो, अनुराग हो, एम्पैथी हो, सिंपैथी हो। तो यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस लाइक दिस: लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विथ कंपैशन। पैसिव फॉर्म है। दुनिया किससे भर जाए? कंपैशन के भाव से भर जाए। लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विथ लव, लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विथ empathy and all that. Sympathy and empathy, very important terms. They generally appear in the UPSC examination. One day we shall discuss about them. Let it be so. आप चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम सब चाहते हैं, तो we can say let it be so. Let it rain. ईश्वर करे कि बारिश हो जाए, so that the farmers may have bumper crops, like this. Once again I tell you, you may use either full stop or exclamation mark. Both are right, but we frequently use full stop. Exclamation mark is a must only in exclamatory sentences. There you have no option. देखिए, यहाँ भी हम इस तरह से भी एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के साथ भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर इन द सेंस यू आर starting with the word here long, see,
अब ये कहना चाहिए कि our democracy should live long, so in optative form we can say long live our democracy. हमारा जो लोकतंत्र है वो लंबा जिए, दीर्घायु हो, लंबे समय तक इफेक्टिव बना रहे, as it is now. So long live our democracy. Or one more sentence, if you are wishing a long life for the king, so you can start with long live the king, long live the prime minister, long live the president. So you can start with long also. So just you have to make a practice of using in your conversation. Things will become very easy for you. देखिए sometimes in competitive examinations like banks, railway, SSC, LIC, जिस पे हम चर्चा करेंगे बाद में, if I get your support, I'll make videos on all types of things which generally come in the competitive examinations. So ऐसा आता है कि assertive को ट्रांसफॉर्म करो या चेंज करो किस में, ऑप्टेटिव में, या ऑप्टेटिव को असर्टिव में, वाइस वर्सा. सो हियर वी हैव टेकन ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, भगवान करे आप लंबा जियो. तो वी कैन चेंज इट इन असर्टिव लाइक दिस, आई विश यू लॉन्ग लाइफ. So here live is the verb form and life is the noun form. So you have to make certain required changes. There isn't any perfect rule. Okay. So may you live long, or you can say in assertive form, I wish you long life. One more sentence I have taken here. May you succeed in all walks of life. तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो, ऐसी मेरी कामना है. So you can make it assertive by saying like this, I wish you success in all walks of life. Here succeed is verb form and success is noun form. Though almost all the optative sentences cannot be changed into assertive, but some of them can be changed. Dear students, viewers, learners, I think it's all about optative sentences. अब बोलचाल में आप अधिक से अधिक वाक्यों का प्रयोग करें, then only you will get mastery over all these things. Once again I ask you to subscribe my channel if you have not done so far. At the same time, if you like my videos, share it with your friends. Thank you very much.